अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करे होंगे हम चारों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है हमारी आवाम का सॉफ्टवेयर अपडेट कब होगा। पाकिस्तान मुल्क की वीडियो है जी। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, नदीम इकबाल जंजुआ और इस अगला इकबाल सो गाइस लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और आज की वीडियो में अब मैं कोशिश ये करूंगा कि हमारी आवाम के लिए कुछ सीखने को उनको मिले, एक सेल्फ रिफ्लेक्शन का उन्हें मौका मिले, क्योंकि हमारी आवाम को 75 साल से ऐसे जाहिल और ट्रकों की बत्तियों के पीछे लगा के रखा कि उसका नतीजा 75 साल बाद भी ये मुल्क अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सका, बल्कि पहले से ज्यादा बुरा होता जा रहा है। हर कोई 10 साल बाद आता है, नया नजरिया देता है और कहता है यार अब हमें समझ आ गई है, और इनको अभी भी समझ नहीं आई। पाकिस्तान की फाउंडेशन शेकी थी, मजहब के नाम के ऊपर इस मुल्क को बनाया गया, तभी इसको ये नहीं पता चला कि ये मुल्क इस्लामी रियासत है या ये मुल्क एक मॉडर्न वेलफेयर स्टेट बनना चाहता है, सिक्योरिटी स्टेट बन गया। कुछ समझ नहीं आ रही, ना इधर कह रहे ना उधर कह रहे, और दोनों तरफ से बेड़े गर्क हैं इनके। बल्कि एक लिहाज से बेहतर है अगर ये फुल थियोक्रेसी बनता तो फिर भी उससे नाकाम होना था। आपको किसी भी दिन खबर आ सकती है कि ईरान का तख्ता उलट गया, फिर से इस्लामिक रजीम ऑफ ईरान उड़ गया। सऊदी अरब जो है मजहबी रियासत से दूर जाके अपने आप को मॉडर्न स्टेट बनाने की कोशिश कर रहा है। कितना कामयाब होता है? ट्रांजिशनल फेज जो होता है उसमें 10-20 साल लग जाते हैं, नहीं तो खूनी इनकलाब आते हैं और उसमें और बुरा काम हो जाता है, लेकिन फिर 20-30 साल बाद वो चीजें ठीक होने लग जाती हैं। पाकिस्तान में हमें कुछ समझ नहीं आया हमने क्या किया। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाया, क्योंकि ये एक मिसनॉमर है, तो इसलिए ये ना इस्लामी बना ना जमहूरियत बना, और कुछ रली मिली सी स्टेट बन गया और प्रोग्रेसिवली वक्त के साथ साथ बुरा होता गया। तो इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। इस वक्त पाकिस्तान में जो पीटीआई के साथ हो रहा है वो पहली दफा नहीं हो रहा, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ पहले भी हो चुका है। एक वजीर आजम को तो इन्होंने फांसी पे भी लटका दिया, लेकिन वही लोग उनके जानशीन दोबारा आए, वो उसी सिस्टम का हिस्सा बने, कोई खातिर ख्वाह तब्दीली लाने की कोशिश नहीं की। नवाज शरीफ साहब वो भी हमारी इस्टेब्लिशमेंट की नर्सरी में पल के आए, फिर वो कभी हकीकी जमहूरियत बन जाते थे, कभी उनसे फड्डा कर लेते थे। फड्डा नजरिए की वजह से नहीं, अपने लिए करते थे। खान साहब ने भी यही किया, उनकी गोद में बैठ के आ गए, फिर जब आपस में फड्डा हुआ तो चले जी वो फिर इनकलाबी बन गए। अब उनको समझ भी आ गई। अब मौलाना फजलुर रहमान जिनको डीजल डीजल कहते थे उनके साथ भी जाके चले गए, मदीने की रियासत के नारे भी लगाए, अपने लोगों को, अपने जर्नलिस्टों को अपने पीछे भी लगाया। तो उनमें से एक जर्नलिस्ट है इमरान रियाज खान साहिब, उनके साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ। मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाई, किसी इंसान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये वही लोग हैं जब ये ताकत में होते हैं या ताकतवर लोगों के साथ इत्तेहादी उनके बने होते हैं, अब इनको कुछ नजर नहीं आ रहा होता। तो इमरान रियाज खान साहब मिसिंग पर्संस के बारे में क्या कहते थे, जरा सुनिए। सबसे पहले जो पहला नुकता उसकी तरफ, बलूचिस्तान से उठाए गए ज्यादातर लोग बेकसूर हैं, ये मरियम नवाज साहबा ने कहा। देखिए, जो लाखों की आबादी है, बहुत बड़ी आबादी है बलूचिस्तान की, उन शहरों में लाखों लोग रहते हैं जहां से चंद लोग उठाए गए हैं। अब इन्हें बिल्कुल बेकसूर आप कह सकते हैं? कैसे कह सकते हैं? यानी किसी को वैसे ही दिल किया, किसी की शक्ल पसंद नहीं आई, उसको उठाकर ले गए, या एजेंसी वालों ने उठाया, या वो खुद गायब हो गया, या गैर मुल्की लोग उठा के ले गए। कोई भी ले गया उठा के, उसका कोई ना कोई किसी ना किसी जगह पे कोई ना कोई फड्डा पंगा तो था जिसकी वजह से वो उठाया गया। अगर रियासत पाकिस्तान के साथ था तो फिर रियासत पाकिस्तान वालों ने उठाया, और अगर किसी और के लिए काम कर रहा था तो उन्होंने उठाया, और अगर वो आज खुद गायब है तो फिर क्या? यानी मरियम नवाज साहबा ने पिछले दिनों जो तस्वीर अपने हाथ में बलूचिस्तान जाकर उठाई थी, उन तस्वीर के अंदर मौजूद जो लोग थे, उनके ताल्लुकात फिर किन लोगों से निकले और उनकी तस्वीर किन लोगों के साथ निकली, वो सारा भांडा मैंने एक पूरे वीलॉग के अंदर फोड़ दिया था कि जनाब, जिनको आप कह रही हैं कि ये लोग बिल्कुल मासूम हैं और उनको बाजियाब किया जाए, ये लोग उन तंजीमों के बंदे हैं जो रियासत पाकिस्तान के अंदर एक अलग रियासत बनाने की बात करते हैं और मुल्क के साथ गद्दारी। तो मुल्क के साथ गद्दार हैं ये लोग। जो लोग स्टेटस को के खिलाफ, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करें, वो मुल्क के गद्दार हैं। ये कहना बड़ा आसान होता है जब आप पोजीशन ऑफ पावर में होते हैं। तो ये जिन लोगों की बात कर रहे थे, वो किन की बात कर रहे थे, जिस वीलॉग का ये जिक्र कर रहे थे, वो ये था। पता नहीं क्या कुछ ये कहता रहता है पाकिस्तान की फौज को, और साथ साथ ये भी कहते हैं कि हम अदम तशद्दुद के हामी हैं, हम लड़ाई नहीं करना चाहते। तो ये बता दूं कि इस बंदे की गिरफ्तारी हुई है इन्हीं बयानात की वजह से, क्योंकि इसके खिलाफ लोगों में बड़ा रद्द अमल था और फोर्सेस के अंदर बेचैनी भी थी। अब आ जाए एक औरत, गुल अली इस्माइल, इसका बाप जो है वो भी एक एक्टिविस्ट था और उसने इसकी तरबियत ऐसी की। यानी कई औरतें आपने देखी है ना, वो बाहर जाके दूसरी औरतों के सामने या लोगों के सामने सच्ची होने के लिए अपने घर की बुराइयां करती हैं, ये वो औरत है। ये मगरबी ममालिक में मशहूर होने के लिए ऐसी औरतें जो है, कहते हैं वक्त कैसे बदलता कि जब इमरान रियाज खान साहब अंदर थे ना, ये इन्होंने यूएस सेनेट में, रॉयल फैमिली को, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, हर एक को इन लोगों ने अप्रोच किया, हमें बचा लो, हमें बचा लो। क्यों? तब ये अपने मुल्क की बुराइयां कर रहे थे। तो इसमें बहरहाल ये मैं
इसके ऊपर बात इसलिए कर रहा हूं, मैं भी आपको बताता हूं कि मैं बात क्यों कर रहा हूं। इस तरह इन्होंने काफी एक्टिविस्टों के नाम लिए और उनको गंदा किया, और बड़ा आसान होता है ये कहना, और ये हमारे इंडियन लोगों के लिए भी बड़ा, उनके लिए भी सोचने का मौका है कि जिंगोइज्म, नेशनलिज्म की ओवर अपने आप को ज्यादा पेट्रियोटिक दिखाना, ये बड़ा आसान काम है। मैं अभी कहने लग जाऊं पाकिस्तान से खूबसूरत मुल्क कोई नहीं है, मैं पूरी दुनिया घूमा हूं, पाकिस्तान के नॉर्दर्न पार्ट्स में इतनी ब्यूटी है, स्विट्जरलैंड वगैरह ये क्या है, कुछ भी नहीं है वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें करना बड़ा आसान है और तालियां मरवाना। पाकिस्तान के लोगों के इखलाक बड़े अच्छे हैं, हमारा जो फूड है वो बड़ा जबरदस्त है, पूरी दुनिया में थाई, इटालियन या स्पेनिश या मैक्सिकन फूड क्या है, कुछ भी नहीं है। ये बातें करना बड़ा आसान है, बड़ा आसान है तालियां मरवाना, लेकिन अपने लोगों को जगाना जो है ना, ये बड़ा मुश्किल काम है। गालियां खाना उन लोगों से, वो तो मेरी कुछ शख्सियत ऐसी है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बड़ा मुश्किल अभी भी जब कोई भी पोजीशन बंदा लेता है। ठीक है, ये मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग जान के हर कोई इसलिए पोजीशन लेता है कि ताली पड़े, या ऐसे तो बहुत सारे लोग हर तरह के, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इवन वो स्टेट ऑफ माइंड बड़ी आसान है जिसमें आप जिंगोइस्टिक और ओवरली नेशनलिस्टिक बातें करते हैं। क्योंकि जाहिर बात है, इसमें अगर आप नॉर्थ कोरिया में रहते हैं तो किम जोंग उन की तारीफें करते हैं, उसमें कोई, उसमें क्या उसके सामने जितनी मर्जी तालियां मारी जाए, उसको कहें वाह जी वाह, दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान तू है, ये है वो है, जो मर्जी कह दो, जरा करके देखो ना, जरा खिलाफ बात, फिर पता चलेगा कि कितने तुम हक परस्त हो। तो बहरहाल ये इमरान रियाज खान साहब ये बातें करते थे क्योंकि उस वक्त ये एस्टेब्लिशमेंट के पिट्ठू थे, इसलिए उनकी लोलो पोचे कर रहे थे। खान साहब जो हमारे बड़े खान साहब हैं, वो भी यही काम कर रहे थे, एक पेज पे हैं। जब छितर उल्टा हुआ, जब वही लोग आपके खिलाफ हो गए, तब आपको पता चल गया। तो बहरहाल इन्होंने अब इमरान नियाज खान साहब, क्योंकि इनके साथ बड़ा बुरा हुआ, अगेन नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर आप यही कहेंगे क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ, ताकि इनको पता चले जो हम ये कहते हैं कि हम जैसे जो सेक्युलर पाकिस्तानी है, एक्स मुस्लिम पाकिस्तानी है, आप रखें मजहब अपना जो मर्जी रखें, लेकिन हमारा भी हक है, हमारी भी आवाज है कि आप पाकिस्तान को एक सेक्युलर मुल्क बनाएं, मजहब को रियासत से अलहदा करें। तो ये तरह तरह की बातें करते हो जी, तुम ये हो, वहां से पैसे पकड़े में वगैरह वगैरह। तो जो हम यही कहते हैं, मुर्तदों को मारना बंद करो, गुस्ताखों के ऊपर ये मजहब की जो जुनूनियत डाली है, इसको बंद करो, और उसका नतीजा ये तभी निकल रहा है। और अब आप देखें इनका जो टोन है ना, बहुत सारे कुछ लोगों की आवाज नरम हो रही है इसके ऊपर, क्योंकि कौन है, एक्स मुस्लिम से मारे जाते आए हैं हमेशा से, मुल्हिदीन नाकदीन तो हमेशा से मारे, अब इनके मुसलमान भी मरने लग गए हैं छोटी मोटी बातों पे। तो देखें इन्होंने क्या नतीजा निकाल लिया। तो क्या इस तरह होना चाहिए मजीद, ताकि इन लोगों को समझ आए? तो उसी तरह इमरान नियाज खान साहब जो है, वो अब बलूचिस्तान के लोगों के साथ अपनी यकजहती शो कर रहे हैं, उनके साथ फिर रहे हैं, और उनसे कह रहे हैं कि मुझे वीडियो वैसे मिली नहीं है, लेकिन ट्रेंड कर रहे हैं कि उन्होंने माफी मांग ली है बलोची लोगों से, उन्हीं लोगों से जिन एक्टिविस्टों को सिंगल आउट करके कहते थे ये गद्दार है, इसलिए एस्टेब्लिशमेंट ने इन्हें उठाया है। तो इस वजह से अब चूंकि इनको भी उठा लिया गया और ये कह रहे हैं मैं तो गद्दार नहीं हूं, तो अब इनको समझ आई है। इन अदर वर्ड्स, इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ। मैं ये तंजिया नहीं कह रहा, मैं ये सॉफ्टवेयर अपडेट होने की बात कर रहा हूँ। तो इसी तरह बहुत सारे एक्टिविस्ट और भी हैं पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान का बुरा नहीं चाहते, वो पाकिस्तान को और तरह से देखना चाहते हैं, सेकुलर रियासत, मजहब से अलहदा रियासत। मजहब लोगों की जिंदगियों में रहे, नमाजें पढ़नी है, मस्जिदें खोलनी है, जाओ करो जो मर्जी करो, लेकिन रियासत के मामलात में ये नहीं होना चाहिए। इनको जैसे अब समझ आ रही है ना कि एस्टेब्लिशमेंट का हर कोई जो भी गंद है वो एस्टेब्लिशमेंट है, हम वैसे बड़े अच्छे थे, बांग्लादेश में पहले चुप करके बैठे हुए थे, हाँ जी उन्होंने जो उधर वहां पे हमने जुल्म किए उसके नतीजा निकला। अब इनको याद आ गया पंजाबियों को कि हमारे बड़े जो हैं, हमारे जो ताकतवर इदारे हैं, वो क्या कारनामे सर अंजाम देते रहे। एक इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ कौम का। अब एक ये भी होगा कि इस मुल्क को इस्लाम के नाम पर बनाना एक गलती थी। किसी भी मुल्क को किसी भी मजहब के नाम पे आजकल के जमाने में नहीं बनाया जा सकता। पुराने जमाने में एम्पायर्स क्रिएट किए जा सकते थे, लेकिन अब एज ऑफ एम्पायर्स नहीं है। अब मॉडर्न रियासतों में आपको स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेसी चाहिए, रैशनल ब्यूरोक्रेसी चाहिए। क्या वजह है कि ये मुसलमान पूरी दुनिया में खुश हो जाते हैं, ओ जी हमास ने इसराइल के ऊपर हमले कर दिए, आप करोड़ दवाएं, बल्कि 2 अरब मुसलमान दुआएं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि इसराइल के पास टेक्नोलॉजी है, रैशनल है। रैशनल सोच के बाद आपको खुदा की जरूरत नहीं रहती, तो इसलिए ऊपर से बम गिराते हैं। आप जितनी मर्जी दुआएं, पहले बड़े खुश हुए, ओ जी अब इसराइल तो गए हो, मुसलमानों की गैरत जाग गई, उन्होंने उनके ऊपर हमला कर दिया, ओ फिर बाद में सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ तो जी सीज फायर। फिर इनके एक और नाकाम मुल्क हुतीज ने, वो इनका एक आधा जहाज पे हमला किया, उन्होंने आके इनके बखिये उधेड़ने शुरू कर दिए। अब फिर से अभी कल उन्होंने लेबनान के अंदर एक हमास के डेप्यूटी लीडर को उड़ा दिया, क्योंकि ये दौर है स्ट्रॉन्ग रैशनल
ब्यूरोक्रेसी, कूलर हेड्स की, ये जज्बाती बातें नहीं। मुसलमानों के पास और कुछ भी नहीं है जज्बाती बातों के लिए। वो मसीहा आएगा, अल्लाह की मदद आएगी, ये होगा, वो कुछ नहीं है इनके पास, इसलिए मार खा रहे हैं और हमेशा मार खाते रहेंगे। अगला चैलेंज भी है वो चाइनीज है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी एथियस्ट है बिल्कुल, उनको कोई इससे, क्योंकि इसका आपकी जंगें लड़ना, इसका दारोमदार आपकी अच्छाई या बुराई के ऊपर नहीं है, इसका दारोमदार आपकी इफेक्टिवनेस के ऊपर है। सारी बात है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मानेगा, ये जिन भूत फरिश्ते, खुदा, मेरा खुदा, उड़न खोता, चांद के दो टुकड़े, इन बातों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। जो इनको छोड़ेगा वो ठीक हो जाएगा। तो इनको आज से 10 नहीं तो 20 साल बाद ये तब समझ आएगी, फिर कहेंगे ये हाँ हमें अब समझ आ रही है, हाँ ये बात नहीं है, हाँ हमें ना एक मॉडर्न वेलफेयर स्टेट, सेक्युलर स्टेट बनना चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, फिजिक्स की किताबों के अंदर लिखा हुआ है, अपडेट कर रहे हैं किताबें। जब मैं पढ़ता था उससे भी बुरा हाल हो चुका हुआ, मेरे जमाने में इतना बुरा हाल नहीं था टेक्स्ट बुक का, उसके ऊपर भी लिखा हुआ है जब हाइड्रोजन का एटम ऑक्सीजन के एटम के साथ मिलता है तो फिर अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह की रजामंदी से H2O बनता है। तो ये इन्होंने केमिस्ट्री की किताबों के अंदर लिखा हुआ, ये इनके बेड़े गर्क हैं। तो जाहिर बात है फिर इन्होंने यही करना ना, फिर कहें कि जब एक मुजाहिद उठता है तो अल्लाह की रजामंदी से वो इसराइल को तबाह बर्बाद कर देता है। वो बच्चे फिर इन्हीं के मुंह पे चुपेड़े मारेंगे, कहेंगे वो इसराइल का तबाह बर्बाद हुआ, तबाह बर्बाद तो तुम हो रहे हो, मुसलमान हो रहे हैं। वो जहां पे जाते हैं इनको ठोक के आ जाते हैं और ये कुछ भी नहीं आगे से कर सकते। बस ये या तो चोलियां चुक चुक के बदमावा दे देने, आए लुटे गए, बर्बाद हो गए, तेरा कख ना रवे, इस तरह की बातें करते हैं। कुछ भी नहीं इनके पास, कुछ भी नहीं है इनके पास, क्योंकि अगेन मॉडर्न वेलफेयर स्टेट्स, सेक्युलर स्टेट्स, यही है फ्यूचर। अमेरिका के लोग चाहे जो मर्जी उनका मजाक उड़ाते हो, जी ये गे हो गए हैं तो प्रोनाउंस वगैरह जो मर्जी हो जाए, जब तक उनके पास उनके बहरी बेड़े हैं, जब तक उनके पास साइंस और टेक्नोलॉजी है, और अगली साइंस और टेक्नोलॉजी की जंग जो जीतेगा वो ये मोमिन ही नहीं जीतेंगे। इन्होंने फिर भी ये खोते और ऊंटों के ख्वाब देखते रहने हैं। अगला जो चैलेंज होगा वो चाइना होगा, और लेमी से another one, उससे बड़ा जो अगला चैलेंज होगा वो इंडिया होगा। ये इंडिया की जो खास बात ये है कि ये जो साइंस और टेक्नोलॉजी में वो जो अपने काम बना रहे हैं, अभी ठीक है अमेरिका से बहुत पीछे हैं और चाइना से भी पीछे ही है, लेकिन वो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी बिल्ड कर रहे हैं। इंडिजिनस, तो जाहिर बात है हाउ डज द फ्यूचर नॉट बिलोंग टू देम। और उनकी पॉपुलेशन अभी भी मेजॉरिटी जो 40 साल से कम है, तो अगले 40-50 साल तक तो इंडिया कहीं नहीं गया। और इसी तरह इन्होंने खोते बकरों की तरह कटते मरते रहना और चोलियां चुक चुक के बदवाएं देते रहना इन लोगों। सॉफ्टवेयर इनके अपडेट इसी तरह होते रहेंगे। शायद उम्मीद यही है मेरे जैसे छोटे छोटे एक्टिविस्टों की कि शायद हमारी आवाम जाग जाए और एक मॉडर्न स्टेट बनाए। ये मौलवियों की ये बातें जो 1400 साल पहले ये होता था, हमारे प्यारे नबी ने, इस तरह की चवली बातों को अपने मदरसों तक रखें, प्राइवेट तक रखें। इनका स्टेटहुड से कोई ताल्लुक नहीं है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में शायद कुछ पल्ले पड़ गया, वरना ठीक है हम भैंस के आगे बीन पे जाते रहेंगे। अब तक के लिए इतना, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, जी अच्छा दोस्तों, मैं आपको पहले इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं। इनको भी थोड़ा ये है कि बात की है तो फिर बर्दाश्त भी करनी चाहिए। तो ये है कि ये जैसे आपका दोरोवराठी है ना, किसी चीज़ को नहीं मानता तो आप उसे डिसएग्री करते हैं, और उसे सुनने वाले भी ऐसे हैं कि मैंने उसे कल देखा है, एक दिन में उसने वीडियो डाली है और 4 मिलियन गई है। कौन है देखने वाले, सोचें ज़रा। ये भी बंदा है, अभी बात किया तो भाई बर्दाश्त भी करना। ये किसी चीज को नहीं मानने वाले, ये एथियस्ट होते हैं, ये किसी चीज को नहीं मानते, ये ना खुदा को मानते हैं ना किसी। आप भी मानते हैं एक भगवान है इस दुनिया को चलाने वाला, हम भी मानते हैं इस तरह के अल्लाह है। तो इसी तरह बहुत सारे धर्म मानते हैं कोई है। बाकी ये ऐसे हैं, ये मतलब वो भी क्या बोलें यार, एक भी बात करेंगे तो मेरे लिए इनकी तरफ से प्रॉब्लम बन जाएगी। हमारा चैनल है तो मसला बनेगा। तो ये है कि कहीं भी आप देख लें, खुले सांड की तरह निकल जाएं और वैसे किसी हर चीज को बर्बाद कर दें। जैसे मैं पाकिस्तान की मिसाल आपको दे दूं, यहाँ बंदा कोई निकले और अच्छा माहौल बना हो, अच्छा बाग बना है, तो उसको जाके बखेर के रख दे, तो क्या यार इसे को पूछेगा नहीं? इसी तरह ही है यार, जब कोई गलती करता है, इनकी बहुत सारी बातों से मैं डिसएग्री कर रहा हूँ। तो जैसे इमरान रियाज है, तो देखो होता है, गलती इंसान से होती है। इंसान बात करते वक्त गलती इंसान से होती है। इंसान गलती का पुतला है। इमरान रियाज खान है, उनसे गलती हुई, बहुत सारे बलोच हैं, उनसे गलतियां हुई, तो सजा तो भाई मिलेगी। जब उन्हें कोई पकड़ता है तो फिर बाद में रोना शुरू कर देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। जब बात की है तो बर्दाश्त करो भाई। तो होता है यार, ये इनकी कुछ बातें बिल्कुल ही लॉजिक से हटके हैं। यार अल्लाह है, सब कुछ दुनिया चलाने वाला है। जब मुसलमानों ने खुद काम ही नहीं किए वो वाले तरक्की वाले, तो फिर मुसलमान अभी रोते क्यों हैं? और जब मुसलमानों ने कोई टेक्नोलॉजी बनाई नहीं है, जैसे देख लें, एक मिनट समीर भाई, जैसे हमारी एक सल्तनत उस्मानी आई थी, उन्होंने मेहनत की थी। अभी भी आप देख सकते हैं, कोई बंदा अगर देखना चाहे, अर्तुगरुल गाजी आया था, उसके बाद उसका बेटा आया था, उन्होंने काम किया, तो एक सल्तनत बनाई, काम किया उन्होंने। बाद में अभी हमारे मुसलमानों ने कुछ काम नहीं किया।
تو پھر ابھی مار ہی پڑنی ہے. وہ انہوں نے ٹیکنالوجی بنا لی, ہر چیز بنا لی ہے, تو ہمیں ماریں گے. تو اسرائیل پہ انہوں نے قبضہ جو کرنا تھا, مسجد اقصی ان کی جگہ بنتی ہے بھائی پہلے کی, تو ابھی وہ جن کے پاس تھی ان سے لینے کے لیے واقعی پرابلم ہوگی. ان کو چاہیے تھا نا کہ اب نے یہ جگہ پتہ ہے کہ کنٹروورسی بننی ہے اس کے اوپر, تو سلطنت عثمانیہ نے بھی ایسی طاقت نہیں بنائی تھی کہ ان کا مقابلہ اسرائیل کا کر لیا جائے. کرنے آنے والے وقت میں ہماری کتابوں میں سب کچھ لکھا ہے, اور ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے ہمیں مار پڑنی ہے. کیونکہ مسلمان کوئی بھی ایک کنٹری دیکھ لو, کوئی مسلمان کی کنٹری دیکھ لو, وہاں سارے متحد ہوں, کسی جگہ پہ مسلمان متحد نہیں ہے, تو مار تو پڑنی ہے. میں لائک کر رہا ہوں ایران کو, ایران ہی جگہ پہ سپورٹ کر رہا ہے ان لوگوں کو. ایران نہیں رو رہا, وہ لوگ میں کچھ ہیں کچھ رو رہے ہیں, جن کو بچوں کی لاشیں نظر آتی ہیں وہ روتے ہیں, وہ بولتے ہیں جنگ بند ہونی چاہیے. پر بات کی جائے کہ ایران ابھی تک ایسا مقابلہ کر رہا ہے, ایسا دھواں نکال رہا ہے اسرائیل اور امریکہ اور بہت سارے ملکوں کا, کہ ابھی کیسے کیسے کبھی دھماکہ ہو رہا ہے. میں تو بہت کچھ جانتا ہوں, بول نہیں سکتا ہوں, یہ یوٹیوب ہے, یہاں پہ کافی مسئلہ بنے گا. ایران کو کیوں دھماکہ ہوا ہے آپ کبھی سوچنا, ایران کے اوپر انڈیا کے اوپر حملہ کرنے کا کیوں الزام لگ رہا ہے, ایران کو بسایا جا رہا ہے کسی طرح, یہ کسی طریقے سے یہ جو ہے نا کسی جنگ میں الجھ جائے تو وہاں اس کی نظر کم ہو, یا وہاں یہ اپنی جس طرح بھی یہ سامان پہنچا رہا ہے وہ بند ہو. بھائی جنگ چلے گی, جنگ میں ہمیں مار اس لیے پڑنی ہے, ہم کٹھے نہیں ہیں. باقی یار ایسی باتیں نہ کرو, اس دنیا کو چلانے والا ایک ہے, وہ اللہ بھی ہے, نبی آئے ہیں, رام جی آئے ہیں, سب آئے ہیں, انہوں نے ایگزسٹ کیا, ان کی باتوں کو ماننا چاہیے. بار یہ نہیں ہے کہ ہر بات کو آپ نہیں مانتے تو ایسی لینگویج یوز کریں کہ کسی دوسرے کے بندے کو دل کو, یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ ریاست میں جو ہے وہ مذہب کو نہ لے کے, کیونکہ ریاست جو ہے وہ ریاست کے نیچے جو ہے وہ سارے مذہب ہوتے ہیں نا. پھر تو اگر ایک ہی مذہب کو لے کے آپ ریاست کریں گے تو پھر باقی مذہبوں کا حق آپ نہیں پورے کر سکیں گے. اگر ایک ہی مذہب کو لے کے چلیں گے تو ریاست کو تو پھر سارے مذہب لے کے چلنے سارے پڑتے لے کے ہیں. چلیں, وہاں تک تو بالکل وہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن باقی رہی بات, باقی یہی بات ہے کہ رب بھی یہی کہتا ہے کہ دنیا ایفرٹ کا نام ہے, ٹھیک ہے. دنیا اسباب کے ساتھ پیدا کی گئی, بنائی گئی ہے, تو جو اسباب اپنائے گا وہ جیتے گا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ مطلب کہ جو ٹیکنالوجی لے گا وہی جیتے گا نا. آج کل کے دور کے ساتھ تو جو ہمارے مسلمان ہیں اگر وہ ٹیکنالوجی نہیں لیتے ہیں بات ہی نہیں ہے تو ٹیکنالوجی. پھر وہ رب بھی مدد نہیں کرے گا, کیونکہ رب ہر حرام کی مدد نہیں کرتا. رب کہتا ہے کہ دنیا کی دوڑ کی ترقی میں آگے بڑھو, ان کا مقابلہ کرو. وہ اچھے اچھے ہتھیار بنا رہے ہیں, تم بھی بناؤ نا, تم بھی جا کے ایجوکیشن لو, تم بھی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی پڑھائی کرو جا کے, تم بھی جو ہے وہ نیو جو ٹیکنالوجی ہیں وہ بناؤ. تو جب انسان مسلمان خود ہی نہیں بنائے گا تو پھر مسلمان کیسے رب کے ساتھ جو ہے وہ شکوہ کر سکتا ہے اس بات کا, جب دنیا بنی ہے ایفرٹ کا نام ہے, دنیا بنی ہی ایفرٹ کے ساتھ ہے, کہ دنیا میں جب بھی رہنا ہے تو آپ نے ایفرٹ کرنی ہے تو آپ کو ملنا ہے. یہاں گھر بیٹھے ہر ڈرامی کے ساتھ نہیں ملنا. تو پھر وہ بات آ جاتی ہے کہ پھر وہ جو کریں کچھ نہ, یہاں پہ بیٹھے رہیں, جب موقع ہو کہ بنانے کا ٹیکنالوجی کا, تب اس موقع سے ہم فائدہ نہ اٹھائیں. دنیا میں ایک ٹیکنالوجی ایگزسٹ کر رہی ہے, جب ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے, ہم اس پہ فتوے لگائے جائیں گے, فتوے لگا دیں گے یہ ٹیکنالوجی نہیں ٹھیک, یہ ٹیکنالوجی نہیں ٹھیک ہے, تو اس کے بعد جب کوئی اور ٹیکنالوجی والا جو ہے وہ مارے گا تو پھر ہم بددعائیں دیں گے, تب ہم کہیں گے کہ یا اللہ مدد کر. تو اس وقت پھر اللہ نے بھی کہنا ہے جب موقع تھا تو اس وقت محنت کرتا نا, پھر مقابلہ بھی کرتا ان سے, لڑائی کرتا, پھر میں بھی مدد کرتا. اگر تم ہڈ حرامی کرو گے, بےمانیاں کرو گے, یہاں پہ سارا کچھ چھوڑو گے, تو پھر میری مدد بھی نہیں آئے گی. یہ تو صاف صاف ظاہر ہے. جب آپ بےمانی کر کے یہ سارا کچھ کرتے ہیں تو کوئی مدد نہیں آتی, کوئی مدد نہیں کرتا اللہ. تو وہاں تک ٹھیک تھا, لیکن تھوڑی سی لینگویج جو ہے نا ان کو کنٹرول رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے آپ نہ مانیں, کوئی نہیں مانتا نہ مانے, مرضی, ہم لیکن تھوڑی سی تمیز رکھیں, کیونکہ ماننے والے کافی ہیں. اگر ہم جیسے آزادی چاہتے ہیں کہ ہم ایتھیسٹ بننا چاہتے ہیں یار, اسی طرح ہم بھی آزادی چاہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے نبی کو کچھ نہ کہا جائے, باقی آپ کی مرضی ہے, آپ جو مرضی بولیں. کیونکہ ہر ایک جذبات ہوتے ہیں, جیسے کہ شری رام ہے, کافی لوگوں کے جو ہے ان کے ساتھ جذبات جڑے ہوئے ہیں. بالکل, اگر ان کو کوئی مطلب کہ بدتمیزی کرے گا یا کچھ کرے گا ان کے دل دکھیں گے. تو اس لیے بے شک آپ مانیں نہ مانیں, وہ آپ کا ایمان, آپ کا فیتھ آپ کے ساتھ, ہمارا ایمان ہمارے ساتھ. لیکن رب بھی اس کی مدد کرتا ہے جو محنت کرتا ہے, بالکل, جو دنیا کی دوڑ میں محنت کرتا ہے, نہ کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا رہتا ہے. اور مسلمان تو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ اللہ مدد کرے گا, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ اس کی مدد کرتا ہے جو محنت کرتا ہے. یہ مسلمانوں کو جس دن بات سمجھ آئے گی تو اس دن آگے بڑھیں گے نا, محنت کریں گے, ٹیکنالوجی میں آگے بڑھیں گے, ایجوکیشن میں آگے بڑھیں گے, سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم لیں گے, تبھی جا کے کامیاب ہوں گے نا. جب یہ سارا کچھ چھوڑ کے صرف اس پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے تو رب بھی کہتا ہے کہ ہر رام کو میں مدد نہیں کرتا.
सीधी बात है। बिल्कुल। इसलिए हर हरामी मुसलमानों को छोड़नी चाहिए और जाके ये इस दुनिया की दौड़ में जो है वो हिस्सा लेना चाहिए, तब जाके मदद आएगी। नहीं, हुकूमतों को वाकई इनकी बात है, लिबरल थोड़ा बनना चाहिए। इंडिया में देख लो रियासत में मजहबी वही कह रहा मजहबी हूं। हुकूमत है ये मोदी जी, और ये मजहबी हैं, अपने मजहब को फॉलो करते हैं, पर ये वो लोगों को आजादी देते हैं कि वो अपनी मर्जी से चूज करेंगे आप क्या करना हाँ, चाहते हैं। रियासत में मजहब नहीं आना चाहिए, बाकी आप जिसको मर्जी है फॉलो करें। मैं अब अगर मैं एक किस्म का बड़ा हूं तो मैं जो है वो सबका सोचना है मैंने, बिल्कुल ठीक है। बनता है। वो मेरे नीचे हिंदू भी होंगे, सिख भी होंगे, ईसाई भी होंगे, मुसलमान। अगर मैं खाली मुसलमानों का सोचूंगा तो बाकी क्या करेंगे फिर? तो चलेगा इसलिए ही, निजाम ही नहीं चल रियासत पाता। जो है ना, उसको जो है वो न्यूट्रल रहना चाहिए, मजहब से दूर थोड़ा हट के रहना चाहिए, मजहब को बीच में नहीं लाना चाहिए रियासत को। हाँ, बाकी जो है आप अपना अपना फॉलो करें सारे, बिल्कुल। बाकी थोड़ी जो है वो लैंग्वेज थोड़ी लैंग्वेज अच्छी ठीक यूज करें। बाकी ठीक है, आप अपना जो ओपिनियन है आप रखें, कोई मसला नहीं है, सारे रखते हैं, हर कोई रखता है अपने अपने ईमान के साथ। जी जी समीर। जी, सबसे पहली बात तो ये यहाँ पे करना चाहूंगा कि अगर पाकिस्तानी कौम ठीक नहीं है, वो पाकिस्तानी कौम जो है मजहब को जिस तरह से शो करना चाहिए वो सही इमेज शो नहीं कर पा रही, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उठ के तो पाकिस्तानी कौम को लेकर तो पूरे मजहब के ऊपर अटैक करें। एक बात तो ये है, पाकिस्तानी कौम का जो भी है फेथ, वो ना तो आप उसके ठेकेदार हैं, ना ही आपको किसी ने उस चीज का ठेका दे रखा है। आपको भी किसी ने पैदा किया है तो आप यहाँ पे आए हो, आप अपनी तरफ से नहीं आए। तो दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि इस्लाम की तारीख को सारी तारीखें पढ़ी हुई है ना, कभी इस्लाम की पुरानी ओल्ड तारीख को पढ़ लो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख को पढ़ लो, देख लो कि वो कैसे उन्होंने हुकूमत की है। जब वो मुस्लिम थे तो उन्होंने सिर्फ इस्लाम को नहीं, जितने भी मजहब के लोग थे सबको एक जैसे हकूक दिए हैं। और जितने भी हमारे बड़े खलीफा हैं उन्होंने जबरदस्त तरीके से हुकूमतें की हैं और जैसे हुकूमतें करने का हक था वैसे की हैं। अदल इंसाफ के मेयारों को कायम रखा है, किसी के साथ जुल्म और ज्यादती नहीं किया। अगर पाकिस्तानी कौम ऐसा कर रही है, जो दूसरे मजहब के लोग हैं उनके साथ ज्यादतियां कर रही हैं, तो आप उठ के तो पूरे मजहब के ऊपर अटैक कर रहे हो। और दूसरी चीज ये मैं आपको बता दूं कि सिर्फ इस्लाम की बात नहीं है ये कि इस्लाम के जितने भी हम मुस्लिम हैं, ये पाकिस्तानी मुस्लिम है या जितने भी ऑल वर्ल्ड मुस्लिम है, वो ये मानते हैं कि कोई मसीहा आएगा। सारे जितने भी मजहब हैं उन बिल्कुल। सब का मानना है कि उन सब की तरफ से एक एक मसीहा आएगा। हिंदू मजहब को देख लें तो उनका भी मानना है कि उनकी तरफ से एक मसीहा अभी हैं, बिल्कुल। आएंगे, कल की अवतार कल की अवतार आएंगे। और हमारी तरफ से देखा जाए तो हमारा भी ये ईमान है कि एक हमारे मसीहा हैं जो आएंगे। यहूदियों का देखा जाए तो उनका भी ये मान है। अगर ईसाइयों का देखा जाए उनका तो भी उनका वही भी ये है, मान है। ईसाइयों का मुसलमानों का एक ही है। तो दूसरी चीज ये कि साइंस और टेक्नोलॉजी को कुदरत के साथ मिलाना, साइंस और टेक्नोलॉजी को कुदरत के साथ अगर मिलाते हो तो कुदरत ने तुम्हारे दिमाग को दिया हुआ है, तो तुम साइंस एंड टेक्नोलॉजी बना रहे हो। अगर वो तुम्हारे दिमाग को फ्लॉप कर दे ना, माफ कर दे, तो मैं देखता हूं कि तुम साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या कर सकते हो। और बड़े बड़े लोगों के साथ ये हुआ है और ऐसे लोगों के साथ फिर हो जाता है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी अगर तुमने इस्लामिक बात की है, मुसलमानों की बात की है, तो मुसलमानों ने जो कुदरत का बनाए हुए कानून है सबसे पहले तो उनको फॉलो ही नहीं किया हुआ, खुसूसी तौर पर पाकिस्तानी कौम को तो हक ही को नहीं है मदद मांगे। बिल्कुल। पाकिस्तानी कौम तो हक तब मानेगी जब अपने आप को एक अच्छा इंसान बना ले, जो कुदरत के बनाए कानून है उनको फॉलो करे। झूठ, फरेब, ब्लंडर, रिश्वत, वही धोखेबाजी, ना, जब ये सारी हमारी चीजों कौम में को होगा छोड़ेगी। तो रब ने क्या मदद करनी है फिर? बिल्कुल, ये सारी चीजों को छोड़े, अपनी एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें, जो काबिल लोग हैं उनको आगे आने दें, अदलो और इंसाफ का म्यार जो है वो कायम हो। पहले एक कौम बनती है, सबसे पहले एक कौम तो बन जाए ना पाकिस्तान की, उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। अभी तक एक कौम ही नहीं बन सकी, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैदान में कैसे आगे आ सकती है? वीडियो इनकी ओवरऑल ठीक थी मैं कहूँगा, लेकिन यह है कि वही बात आ जाती है लैंग्वेज को लेकर। और अगर आपने किसी के पास अपनी बात पहुंचानी है तो वो आप सिंपल वर्ड में और पोलाइटली भी पहुंचा सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि सुनने वाला जो है वो माउफ है बिल्कुल और वो सुन नहीं रहा, समझ नहीं रहा, लेकिन इतने हार्श वर्ड आप यूज़ करेंगे किसी के रिलीजन के बारे में तो वो बुरा लगेगा। तो आपका अपना फेथ है और हमारा अपना फेथ है, तो इस चीज को आप भी कह रहे हैं कि साइड पे रखें, तो बिल्कुल साइड पे रहना आप चाहिए भी साइड पे और रखें ना। उसको फोकस नहीं करना चाहिए। हम्म। आप लिटरली नाम ले रहे हैं और वो भी तमीज के दायरे में नहीं ले रहे, तो बहरहाल वो हमें चीज जो है वो अपनी जगह पे वो बुरी लगी है। बाकी आपने वीडियो क्रिएट की है, आपने इमरान व्यास के ऊपर बात की है और बलोचियों के ऊपर बात की है, मौजूद आपने रेस की हैं, हमने आपकी काफ़ी वीडियोस की हैं पहले भी और वो अच्छी होती हैं और इन डिफरेंट वे कहीं ना कहीं हम एग्री करते हैं और कहीं ना कहीं डिसएग्री भी करते हैं।
لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ بات ریلیجن کو لے کر تھوڑا بہت جو ہے کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے مسئلہ، اور اس چیز پہ آپ کو دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ باقی آپ نے ویڈیو اچھی کریٹ کی ہے اور اچھے موضوع پہ تھی، اور میں کہوں گا ان اے سمپل ورڈ، عمران ریاض کے ساتھ جو ہوا وہ غلط ہوا، اور وہ کہتے ہیں نا آزادی رائے، آپ کو آپ اپنی مطلب کچھ بھی بول سکتے ہیں، تو کچھ بھی بولنے سے مراد انہوں نے تو سمپل وہ حقائق جو تھے وہ سامنے لے کے آئے تھے، تو عوام میں اویئرنیس پہنچانے کا کام کر رہے تھے، لیکن کہیں نہ کہیں کسی کو برا لگا اور وہ چیز جو ہے وہ پکڑ میں آ گئی، اور جو ان کے ساتھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا اتنا لمبا عرصہ جو ان کے ساتھ، کیونکہ ابھی ان کی سچویشن جو ہے وہ آپ لوگوں نے شاید ویڈیوز دیکھی ہو، تو وہ ان نارمل وے بات چیت بھی نہیں کر سکتے کہیں، تو بہرحال وہ ایک سپورٹیو کریکٹر کی طرح نظر آ رہے ہیں، بس دیٹس اٹ ابھی کے جو حالات ہیں۔ پاسٹ میں وہ جیسے بولتے تھے یا بات چیت تھی یا جس طرح وہ امپلیمنٹ کرتے تھے اپنی چیزوں کو، اپنی بات کو، وہ ویسے نہیں کر رہے۔ بہرحال ان کی ویڈیو جو ہے ہم نے موضوع ریز کر دیا، وہ بیچ میں جو انہوں نے بات کی وہ ٹھیک نہیں تھی، باقی انہوں نے موضوع ریز کیا وہ ٹھیک تھے۔ لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب کر دیں، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ، پیس۔